हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कर्मभूमि में। और आज है भील जनजाति की तीसरी क्लास, जिसमें भील जनजाति जो है हम कंप्लीट कर लेंगे। इससे पहले की जो क्लास थी, पहली वाली इंट्रोडक्शन की क्लास थी, उसके बाद दूसरी क्लास से हमने भील जनजाति पढ़ना शुरू कर दिया था। भील जनजाति हमारी लगभग कंप्लीट होने पे आ गई है, तो कुछ चीजें जो उसमें रह गई हैं वो हम देख लेते हैं, और साथ ही साथ हमको कुछ अन्य तथ्य जो कि इम्पोर्टेंट है भील जनजाति से रिलेटेड वो भी देखना है। तो सबसे पहले जो हमारा रह गया था उनमें थे व्यक्तित्व पढ़ने थे हमें। भील जनजाति से रिलेटेड कौन कौन से महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं तो वो हमको पढ़ने थे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं भील जनजाति, ताकि आपको पता रहे कि हम भील जनजाति पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए मैं आपको बता दूं कि हमको क्या पढ़ना है, व्यक्तित्व पढ़ना है। व्यक्तित्व, भील जनजाति से रिलेटेड एक व्यक्तित्व जो कि काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, आप उनको जानते होंगे। तो देखिए उनका नाम है पेमा फल्या। पेमा फल्या, कहीं कहीं पर फल्या दिया हुआ है, कहीं कहीं पर फत्या दिया हुआ है। ये जो है पिथौरा चित्रकला, कल अपन ने भील जनजाति की जो है कला पढ़ी थी, तो उसमें हमने पढ़ी थी पिथौरा नाम की एक कला हमने पढ़ी थी। तो उसी कला के ये प्रमुख कलाकार हैं। ये किस कला के हैं, पिथौरा। ठीक है, अब देखिए मैं आपको एक सबसे महत्वपूर्ण बात इनके बारे में बताऊं कि ये झाबुआ जिले के हैं। ये चीज आपको पता होना चाहिए। इनके ऊपर प्रश्न बनता है, आपको देखना है। एक नाम है भूरीबाई, भूरीबाई जो है ये भी झाबुआ जिले से है। इनका नाम भी आपको याद रखना है। इसके अलावा दो नाम और हैं जो हमको याद रखना है, तो वो भी हम देख लेते हैं। देखिए एक नाम है मामा बालेश्वर दयाल। मामा बालेश्वर दयाल जो है, इन्हें भीलों का गांधी कहा जाता है, भीलों के गांधी। तो ये चीज भी आपको पता होना चाहिए, भीलों के गांधी इन्हें कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीज हमने पढ़ ली है व्यक्तित्व, जो कि ये जो व्यक्तित्व है ये इम्पोर्टेंट है और ये तो हमको पता होना ही चाहिए। इसके अलावा हमारे पास पढ़ने के लिए रह गई हैं दो चीजें। पहली जो चीज है वो है एक सामुदायिक केंद्र है, रेडियो केंद्र है, उसके बारे में हमें पढ़ना है, और अन्य तथ्य हमें पढ़ना है। तो देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि भील जनजाति जो है किन अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करती थी, उनके बारे में भी हमें थोड़ी सी जानकारी होना चाहिए। तो देखिए अस्त्र शस्त्र और उनके क्या नाम होते थे, क्या है, ये चीजें भी हमको पता होना चाहिए। तो एक नाम है धनली या कामठी। इन लोगों में धनुष को क्या बोला जाता था, धनली और कामठी बोला जाता था। धनली और कामठी दोनों नाम आपको याद होना चाहिए। अगर आप लोग नए हो क्लास में तो मैं आपको बता दूं कि आप जो भी क्लास से पढ़कर जाओगे वो आपको यही की यही याद हो जाएगा। जब आप किसी भी सोर्स से रिवीजन करोगे तो आपको ये वर्ड जो है वो सुने सुने लगेंगे और आपको याद करने में आसानी हो जाएगी। एक नाम है बिलखी। बिलखी जो है वो बाण को कहा जाता था। ठीक है, एक और नाम है बिटलो जो है पक्षियों के शिकार हेतु, पक्षियों का शिकार करने के लिए एक बाण होता था जिसका नाम, इससे केवल पक्षियों का शिकार किया जाता था बिटलों से। और ये बिलखी कैसे बोला जाता है, बाण को, और धनली या कामठी कैसे बोला जाता है, धनुष को बोला जाता है। ये चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद में एक और है जो मैं यहाँ लिख रही हूँ, फालिया। ये शायद आप लोगों ने पहले भी सुना होगा, फालिया या धारिया। ठीक है, तो ये जो है लोहे का एक हथियार होता है, लोहे का एक हथियार
होता है। मैं एक सेकेंड फ्रेम चेक कर लूं कि जो मैं लिख रही हूँ वो पूरा इसमें आ रहा है क्या। जी हाँ, अच्छे से आ रहा है। तो ये जो है देखिए, अस्त्र शस्त्र हम पढ़ रहे थे। धनली या कामठी धनुष को बोला जाता है। बिल्की बाण को, बिटलो पक्षियों का शिकार करने के लिए बाण, उसको बिटलो। पालिया या धारिया लोहे का हथियार होता है। थोड़ा थोड़ा करके जनजातियों को हम पढ़ते जाएंगे तो हमें याद होती जाएंगे। ये एक ऐसा है जिसको आप एक बार में पूरी जनजातियां नहीं पढ़ सकते, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा और सब कुछ आपके दिमाग में कंफ्यूज आएगा कि कौन सा पर्व किस जनजाति का था, कौन सा अस्त्र, कौन से त्योहार। इसलिए इनको धीरे धीरे करके याद करना पड़ता है। देखिए, इसके बाद में हमें पढ़ने कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आप साथ में नोट भी कर सकते हो, क्योंकि इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए मैं आपको कुछ चीजें बता रही हूँ कि सबसे पहले भील शब्द का जो प्रयोग है वो कथा सरित सागर में किया गया था। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं सर्वप्रथम जो भील है उनके बारे में जो जिक्र है, भील शब्द का प्रयोग कहाँ किया गया था? कथा सरित सागर में किया गया था। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। मुझे लगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, इसलिए कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स मैंने निकाले हैं। उसके बाद ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद में भीलों को अनास कहा जा रहा है। ये चीज भी आपको पता होना चाहिए। ऋग्वेद में भीलों को अनास कहा जा रहा है। एक और पॉइंट है कि जो ऋषि वाल्मीकि जी थे, ऋषि वाल्मीकि जी जो थे वो भील जनजाति के थे। तो ये ऋषि वाल्मीकि जी का नाम बड़ा है, तो इसलिए ये किस जनजाति के थे? भील जनजाति के थे। तो हमको पता होना चाहिए, है ना। और चीजें जो है इम्पोर्टेंट वो हम आपको बताते हैं। हमने ये पढ़ लिया था कि मध्य प्रदेश की जो जनसंख्या है उसमें 37.7% जो है भील जनजाति है। ये पॉइंट भी हमने देख लिया था। मुझे ऐसा लग रहा है कि राइटिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर नीचे हो जाती है, तो मैं इस चीज़ का ध्यान रखूंगी। और सबसे ज़्यादा जो भील जनसंख्या है वो धार में पाई जाती है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये चीज़ें देखिए आप लोगों ने देख ली। एक बार और मैं बताती हूँ कि सबसे पहले भील शब्द का प्रयोग जो है वो कथा सरित सागर में किया गया था। ऋग्वेद में भीलों को जो है वो अनास कहा जाता है। ऋषि वाल्मीकि जी जो थे वो भील जनजाति के थे। और मध्य प्रदेश की जनसंख्या में भीलों का प्रतिशत 37.7 है। आप राउंड फिगर में इसको 37 याद कर सकते हो। धार में सबसे ज्यादा भील जनजाति पाई जाती है। उसके बाद देखते हैं हम अन्य तथ्य जो कि इम्पोर्टेंट है और हमने जो पढ़े नहीं है अभी तक, और जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, तो हम उनको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए कुछ भी छोड़ना नहीं है, सब कुछ पढ़ के जाना है, और जो इम्पोर्टेंट है वो तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। देखिए उसके बाद मैं आपको बताऊं, हमको पढ़नी है गोत्रों की संख्या। गोत्र जो है भील जनजाति में 71 है। ये संख्या आपको याद होना चाहिए। उसके बाद में आपके लिए मैं बता दूं कि कुछ चीजें जो है गोत्रों के जो नाम है वो इतने ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। एक प्रथा है भांजगढ़ा प्रथा, उसके बारे में हम यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि भांजगढ़ा प्रथा जो है वो आपको पता होना चाहिए। भांजगढ़ा प्रथा को झगड़ा प्रथा भी कहा जाता है। जब कोई पति या पत्नी अपने साथी को छोड़कर किसी अन्य के साथ में रहने लगते हैं, तो जो अन्य व्यक्ति होता है उसको इनको दूसरे पक्ष को एक राशि देना पड़ता है। उस प्रथा को भांजगढ़ा प्रथा कहा जाता है। ये एक प्रकार का सामाजिक दंड है, एक प्रकार का सामाजिक दंड है जिसमें कोई भी विवाहित पत्नी या पति है अपनी स्वेच्छा से किसी अन्य के साथ रहने लगता है, तो उनको उनसे भांजगढ़ा प्रथा का उस टाइम पर इस्तेमाल किया जाता है और दूसरे पक्ष को जो है राशि दी जाती है। तो ये है प्रथा जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में कुछ नाम
भील जनजाति के कुछ व्यक्ति हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। आप लोग साथ ही साथ नोट करते जाइएगा ताकि आप लोग के नोट्स जो है वो प्रिपेयर होते जाएं। कुछ व्यक्ति इन द सेंस कुछ नाम है जो क्या काम करते हैं हमें वो पता होना चाहिए, यानी कि पद का नाम है, आप ऐसा समझ सकते हो। देखिए गमेटी हमने कल पढ़ लिया था, गांव के मुखिया को बोला जाता है, तो वो हम नहीं पढ़ेंगे। पालवी हमको पढ़ना है, पालवी। देखिए पालवी जो है वो ऊंची पहाड़ियों पर रहने वाले व्यक्ति जो होते हैं, ऊंची पहाड़ी पर रहने वाले व्यक्ति को कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद एक और नाम है बागड़ी। ये नाम जो है वो इम्पोर्टेंट है। बागड़ी जो है वो मैदानों में रहने वाले लोग जो हैं, जो मैदानों में रहते हैं उनको बागड़ी कहा जाता है, ठीक है। एक और नाम है भोपा। भोपा जो है वो धार्मिक संस्कार जो है संपन्न कराने वाले व्यक्ति को कहा जाता है। धार्मिक संस्कार संपन्न कराने वाला व्यक्ति जो है वो भोपा कहलाता है। उसके अलावा एक नाम और है जो आपको याद रखना है, पाखरिया। ये नाम इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको भूलना नहीं है। जब भी कोई भील, ये मैं आपको बोलकर बता देती हूँ, काफी लंबा है। जब कोई भील जो है वो किसी सैनिक के घोड़े को मार देता है तो उस भील को पाखरिया कहा जाता है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद होना चाहिए कि सेना के घोड़े को अगर किसी भील ने मारा तो उसको क्या कहा जाएगा, पाखरिया कहा जाएगा। एक नाम और है इसमें जो मैं यहाँ लिख रही हूँ, आप लोग देखिएगा, वो है नाम बोलावा। मार्गदर्शन करने वाला जो व्यक्ति होता है उसको क्या कहा जाता है, बोलावा कहा जाता है। देखिए कुछ यूनिट्स ऐसी होती हैं जिनमें थोड़ा सा टाइम देने की ज़रूरत होती है, नहीं जुड़ी है, नए शब्द हैं, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है इसको पढ़ाने में, और आप लोगों को पढ़ने में समझने में भी थोड़ा सा टाइम जा रहा होगा। आगे की जो भी यूनिट्स हैं, भूगोल हुई, राज व्यवस्था हुई, पहले से पढ़ी हुई रहती हैं, तो उनको पढ़ाने में भी उतना ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाने पड़ते हैं। वीडियो में से क्या कंटेंट बनाना है उन सब चीज़ों में एफर्ट्स लगते हैं। देखिए ये जो हम पढ़ चुके हैं, पालवी ऊंची पहाड़ी पर रहने वाले, बागड़ी मैदानों में, भोपा धार्मिक संस्कार संपन्न कराने वाले, पाखरिया सेना में कोई घोड़ा मार दिया तो उसको पाखरिया कहा जाता है, और बोलावा मार्गदर्शन करने वाले को कहा जाता है। तो कुछ चीजें जो है हम पढ़ चुके हैं, बार बार बोलने से क्लास में याद हो जाता है, इसलिए मैं 3 से 4 बार जो है चीजों को रिपीट करती हूँ। उसके बाद में देखिए मैंने और कुछ चीजें भी यहाँ पर लिखी हुई हैं कि जो भील जनजाति के लोग थे वो बांसुरी बजाना पसंद करते थे। बांसुरी बजाना भील जनजाति के लोगों को प्रिय था, तो ये चीज हमको पता होना चाहिए। उसके बाद कुछ चीजें और हैं। एक प्रथा है दापा प्रथा। देखिए दापा प्रथा जो है वो वधू मूल्य, पहले क्या होता था कि जब इनकी भील जनजाति में जब कोई विवाह संपन्न कराया जाता था तो वधू मूल्य दिया जाता था। पहले लड़की वालों को पैसा दिया जाता था, उस प्रथा का नाम था दापा प्रथा। जो लड़के वाले होते थे वो वधू मूल्य चुकाते थे, उस प्रथा को दापा प्रथा कहा जाता था। ये जो प्रथा है इसको समाप्त करने के लिए 2017 में, माफ कीजिएगा 2016 में साथीदार अभियान जो है वो चलाया गया। साथीदार अभियान जो है वो चलाया गया। देखिए जैसे दहेज प्रथा है तो उसको भी समाप्त करने के लिए नियम बनाए गए। इसी प्रकार से जब दापा प्रथा थी, वधू मूल्य चुकाया जाता था, तो उसको भी समाप्त करने के लिए साथीदार अभियान चलाया गया था और इस प्रथा को समाप्त किया
गया था। इसके बाद देखिए कुछ चीजें और हैं जो थोड़ी सी इम्पोर्टेंट है, उनको और हम देख लेते हैं। बस उसके बाद में हमारी हो जाएगी भील जनजाति एकदम खत्म, और कल से हम पढ़ेंगे गौड़ जनजाति। एक दो पॉइंट्स और रह गए हैं जो कि मुझे लगता है कि शायद इम्पोर्टेंट है, तो उनको भी मैं एक बार बता देती हूँ आप लोगों को। देखिए भीली सामुदायिक रेडियो केंद्र, भीली मध्य प्रदेश का प्रथम है। ये कहाँ पर है? भाभरा, अलीराजपुर में है। तो ये जो फैक्ट था वो मुझे आपको बताना था, तो मैंने आपको बता दिया। एक चीज और है, हलमा परंपरा। कल भी हमने जो हलमा परंपरा के बारे में पढ़ा था कि एक दूसरे की इसमें मदद की जाती है। तो इसमें एक नाम है महेश शर्मा। महेश शर्मा जी का जो नाम है इस परंपरा से रिलेटेड है, और इन्हें वर्तमान में जो है झाबुआ के गांधी के नाम से जाना जाता है। तो ये चीज हमको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट था जो रह गया था। एक और नाम है फाइरे। फाइरे क्या है अब ये? तो भील जनजाति का एक रणघोष है। रणघोष है ये, इसका नाम है फाइरे। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। तो ये थे हमारे कुछ प्रश्न जो कि अन्य महत्वपूर्ण तथ्य थे भील जनजाति से रिलेटेड, जिनको हमको कंप्लीट करना था। भील जनजाति जो है वो अब पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे गौड़ जनजाति। और आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक और सीरीज चल रही है लूसेंट की, जो कि लाइव पढ़ाया जा रहा है, तो उस पर भी आप लोग एक बार देखिए। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप पढ़िए, वनडे एग्जाम के लिए वो है। और ये MPPSC की यूनिट 10 है। तो आपको अगर MPPSC की तैयारी करो तो आपको यूनिट 10 जो है कब याद हो जाएगी, वीडियो देखते देखते आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि 110 पोस्ट हैं और जिन 110 बच्चों का सिलेक्शन होगा वो भी कहीं ना कहीं किसी कोने में बैठकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो इसलिए अपनी पढ़ाई जारी रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।